हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी, सुबह का टाइम है, 6 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। सबसे पहले मैंने योगा की है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था ना, तो वही की है। और इसके बाद लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई कर लेते हैं सारे घर में साफ सफाई। अब बहुत टाइम हो गया है, करीब 6 बज गए हैं, तो मैं थोड़ा लेट ही उठी थी आज, इसलिए मेरा काम थोड़ा लेट हो रहा है आज। भाई कपड़े धोए थे मैंने रात को, जो रस्सी पे कपड़े सूखे दिखाई दे रहे हैं ना, तो कल शाम को कपड़े धोए थे मैंने। तो ये उतारे नहीं है मैंने, तो इनको उतार के भी रखना है। पहले सारे घर में साफ सफाई कर लेती हूँ झाड़ू लगा के, उसके बाद इन्हें रख दूंगी उतार के मैं। और बच्चों का स्कूल का टाइम भी होने वाला है। लंच तो नहीं बनाना है इनका मुझे, सिर्फ इनका मैंगो शेक वगैरह बनाना है। और देखो मैं आगे वाले रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे है ना मैं कर रही हूँ चादर सही। तो ये जो है ना चादर है हमारी, ये डबल बेड की है। तो साइड से दोनों चादर है ना बच्चों ने काट दी थी, पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा इसको कट करके सिंगल बना देती हूँ। वैसे भी है ना हमारी चादर खराब हो रही थी, तो मैंने इसको काट के सिलाई मशीन से सिलाई लगा के तो मैंने इनको छोटा कर दिया है। और देखो फोल्डिंग पे और खाट पे बिल्कुल सही आ रही है। और बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल में, देखो किस तरह से लगे हुए हैं, अभी मानते नहीं है ये। और मैं बोल रही हूँ कि 6:30 बज गए हैं, स्कूल का टाइम होने वाला है, तैयार हो लो, फ्रेश वगैरह हो लो। तो लेकिन सुन नहीं रहे हैं। अपना टाइम पास करेंगे जब देखेंगे ना कि अब 7:15 हो गए हैं, जब ये नहाएंगे फटाफट से, क्योंकि जब टाइम नहीं बचेगा और ये लगे रहेंगे अपने तैयारी में। तो भाई मैं तो अपना काम टाइम पे कर देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सूर्य दिखा रहा है मुझे अपनी नोटबुक, राइटिंग दिखा रहा है मुझे। और स्कूल में इसकी मैम ने गुड या वेरी गुड दिया था, तो वही दिखा रहा था ये मुझे। और आर्य को बोल रहा था पीछे हट जा, मैं मम्मी को दिखाऊंगा। तो ऐसा करते हैं दोनों बच्चे आपस में। तो भाई यहाँ पे ये दिखा रहा था और खुश हो रहा था। भाई राइटिंग वैसे काफ़ी ठीक कर ली है सूर्य ने अपनी। मैं इनकी दो दो राइटिंग रोज आना कराती हूँ, 2 हिंदी की और 2 इंग्लिश की। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के तो मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। तो ब्रश करके हाथ मुँह धो के और वही चलूँगी रसोई में, क्योंकि मुझे बनाना है इनके लिए मैंगो शेक। तो यहाँ पे मैं हाथ मुँह धो रही हूँ और बच्चों को बोल दिया मैंने कि फटाफट से तैयार हो लो, बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने आम लिए थे और मैं इनको बोल रही थी कितने आम का शेक बनाना है। बोले तेरी मर्जी है, जितना बनाना चाहे बना दे। तो दूध भी बच्चे लेके आ गए थे, डोलू में दूध रखा हुआ है। और बस आम को धो के और छील लेते हैं फटाफट से, टाइम हो गया है बच्चों के स्कूल का। और बोल रहे हैं मम्मी जब तक हमारा मैंगो शेक बना के रख देना, जब तक हम तैयार होंगे। मैंने कहा हाँ, छील के और बना के रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंगो छील लेती हूँ, मैं छीले से छील रही हूँ। और बहुत ही अच्छे आम है दशहरी, गुठली बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बिल्कुल पतली सी निकली थी इनमें, ना के समान ही। और भाई देखो मैं दिखाऊंगी किस तरह की निकली थी गुठली। और ये भी उठ गए हैं, दोपहर की ड्यूटी चली हुई है इनकी, बस 1-2 दिन की और रह रही है और फिर ख़त्म हो जाएगी और बच्चे चले जाएंगे स्कूल में। तो देखो यहाँ पे इस आम में है ना गुठली बिल्कुल वो निकली है वाइट वाली। और ये मेरे से बोल रहे थे कि तेने आम जल्दी ले लिए, बस आम का सीजन है तो भाई सब आम को है ना कच्चों को ही पकाते हैं दवाई वगैरह लगा के। तो इसमें गुठली अभी अच्छे से नहीं पकी थी और बिल्कुल पतली सी निकली है, देखो ये दिखा रहे हैं नज़दीक से, ऐसे निकली है बिल्कुल पतली सी। और तो मैं ना इसको काट के छोटे छोटे पीस करके और मैं रख दूंगी इनको। और बस बना लेते हैं फटाफट से मैंगो शेक। देखो अभी ये बिजली बोलते हैं इसको, आम की गुठली जो है ये बिल्कुल वाइट है, अच्छे से पकी भी नहीं है, पहले ही पका दिए हैं आम टाइम से पहले ही। तो 2 आम लिए मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ज़्यादा छोटे नहीं हैं, मीडियम साइज़ के हैं। तो मैं सोच रही थी कि एक के बनाऊं, लेकिन मैंने 2 ले लिए हैं। और तो है ना मैंगो शेक बना लेते हैं अब। और बच्चे भी हो गए हैं तैयार, पूजा कर रहे हैं और मैं अभी ही लगी हूँ अपने तैयारी में। तो मैंने प्लेट में काट के रख ली है आम और मिक्सी उठा ली है अपनी। तो भाई मिक्सी में बनाएंगे। तो ये मैंने ना जार चेंज करना है। और मैं जो है ना रसोई में सिर्फ यही जार रखती हूँ मसाला पीसने वाला, बड़ा जार जो है ना अंदर कमरे में है, तो मैं वो जार लेने गई थी अंदर। तो ये देखो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंगो शेक वगैरह या बनाना शेक ही बनाते हैं और तो कुछ बनता ही नहीं है इसमें। तो मैं इसको
उठा के रख देती हूँ। रसोई में बहुत ही कम रखती हूँ। तो गर्मियों में तो अधिकतर ये ऐसे ही बनाया करेंगे, कभी मैंगो शेक कभी बनाना शेक, तो इसलिए इसको रसोई में रखूँगी। जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इसको रख दूँगी। तो ये देखो प्लेट में काटे हुए थे ना ये आम, तो ये रख डाल दूँगी इसमें। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डाल रही थी जैसे मैंने आम ज़्यादा काट लिए हो, यानी 2 काट लिए थे, तो मुझे एक ही लेना था। तो ये देखो डाल दिया है दूध। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, ना कि समानी, यानी जग धो के डालूंगी बस। और डाल दी चीनी और बस इसको कर देते हैं ग्राइंड। तो है ना बिल्कुल अच्छा बना था मैंगो शेक, इतना अच्छा बना था ना, बस बता नहीं सकती, इतना टेस्टी बना था। तो मैंने ठंडा पानी डाला है बोतल में, रात को रख देते हैं ना भर के फ्रिज में, तो ठंडा हो जाता है सुबह तक। बच्चे स्कूल लेके जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे रखना पड़ता है, मिक्स करके ले जाते हैं। इनकी बोतल मिल्टन वाली है, तो जैसे पानी भरते हैं ना तो वैसे ही निकलता है, 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रहता है। और भाई रख देते हैं इसको, और बस बन जाएगा हमारा मैंगो शेक। इधर हमारा मैंगो शेक बन गया है, और बहुत गाढ़ा बना था, दही की तरह बना था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं कि मैंगो शेक बन गया है हमारा। सब्जी वाले से है ना आम मैंने कल ही जब सब्जी ली थी ना, तो तभी ले लिए थे आम। तो मुझे आम बहुत अच्छे लगे थे। मैंने सब्जी वाले से पूछा अगर गुठली इसमें थोड़ी छोटी है तो मैं लूँगी, अगर मोटी निकली तो मैं नहीं लूँगी। तो उसने मना कर दिया कि बहुत ही अच्छे आम है, गुठली बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, तो बच्चों के लिए डाल देते हैं। और पहली बार बनाया है मैंगो शेक, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और सीजन का पहला आम आया है हमारे घर में। तो अभी मार्केट नहीं गए हैं, बस गली में से ले लिया था। सब्जी वाले आते रहते हैं, तो भाई सब तरह के फ्रूट बिकते हैं गली में, जो मन करता है ले लेते हैं। तो मैंगो शेक मैंने डाल दिया गिलास में, और दे देते हैं फटाफट से बच्चों को। तो एक में मैंने चम्मच डाल दी है, देखेंगे चम्मच से खाएंगे या ऐसे ही पियेंगे ये। आराम से बैठ जा। सर्दी खाट सही है। बढ़िया लगा यार, इतनी बेसब्री है भाई, इतनी बेसब्री। पूजा कर दी उन्होंने, और पी रहे हैं मैंगो शेक। जिसको पीना है आ जाओ। ये लोग तो खुद रहा और लेने के लिए अपने पापा को छोड़ दे। तो मेरा हैंकी रखा था, देख वहाँ रखा था ये ऊपर खाट पे पड़ा था। हम आगे मजा मैंगो शेक पी के कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया लगा। जल्दी नहा लिया करो, ज्यादा गाढ़ा था। गाढ़ा था, 2 डालते, मैंने 1 डालना था, पता नहीं ना, 1 डालना कल। कल 1 डालूंगी। और सब्जी वाला कह लगा ले लो, मैंने तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कच्चे दे दिए, कच्चे ना है बढ़िया है। शेक वाले ऐसे होना कच्चे हो ना, चल तू ना कच्चे है, तेरे कच्चे लग रहे था ना, तू ना पियो फल से। लाओ कंगी का दूसरा नहीं, मैं पापा भी लेना कल से देने की ना मैं किसको? तेरे को। क्यों? तू कहता ना कच्चे कहने कच्चे तेरे भी सब। अजय देवगन बना दूं? अजय देवगन, अजय देवगन बना दूं, हीरो बना दूं? बढ़िया सोरिया हीरो अजय देवगन बन गया। तुझे क्या बनना है भाई? हैंकी खाना मेरा। तो देख है क्या? चल भाई सूज पहन फटाफट। अरे ये एक जगह से तेल लगा मारी है। अच्छा मैं तो हाथ हो रहे तेल के। वो अरे तेरे वाले यहाँ से उठे रहते हैं ना। बैठ लिया, बाल बड़े हो गए, बस वो बाल मत कटवाना मेरे। चोटी बना होगा। और
इतने बड़े करूँगा। हाँ पापा जैसे करूँगा। मैं बाल बड़े करके देखूंगा, अगर सेट होते हैं तो रहने दूंगा। तो यूं बाल बड़ा थप्पड़ लगेंगे स्कूल में, पता है नहीं पता? इतने बड़े भी ना करने जितने सोच रहे आप। कंघी कर ले। मैं तो पापा जिसमें करूँगा। जूते पहन के लो फटाफट। जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो बच्चों के जाने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम पे पोछा लगाने के लिए। तो भाई पोछा लगाने के बाद ही मेरा नहाने का मन करता है। मैं पहले नहीं नहाती, बाद में ही नहाती हूँ, जब सारे घर में पोछा लगा देती हूँ फिर से नहीं लगाना पड़ता। तो वैसे मैंने स्टैंड वाला ला रखा है खड़ा पोछा, लेकिन मैं फिर भी वाइपर से या हाथ से लगाती हूँ और इससे जल्दी लग जाता है। और जो कपड़े सूखे हुए थे ना रात के जो धोए थे मैंने, वो सब उतार के रख दिए हैं टब में भर के। बाद में है ना जब काम खत्म हो जाएगा मेरा तब मैं उनकी तह बना के रख दूंगी। भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना सुबह के टाइम, सोचती हूँ क्या क्या करूँ, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना मैं वही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो काम दिख गया वही कर लिया, जो सबसे पहले करना होता है ज़्यादा ज़रूरी होता है बस वही करती हूँ, बाकी मैं बाद में करती हूँ काम। तो भाई पोछा सारे घर में लग गया है, तो गेट के पास ही रह गया है, तो यहाँ पे लगा के बस अब मैं नहा लेती हूँ फटाफट से और फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा क्या नहीं। तो वैसे इन्होंने कुछ नहीं बताया है, वैसे मैंने सब्ज़ी लेके रखी हुई है। और भाई ये बोलते हैं जो मन करे बना दे, लेकिन मैं जो खाती हूँ वो ये खाते नहीं है सब्जी, इसलिए मैं जो ये खाते ना बस वही बनाती हूँ। इधर मैं नहा के आ गई थी तो मैं करूँगी पूजा। वैसे तो बच्चे पूजा करके चले गए हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं भी करूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 बार भी पूजा हो जाती है घर में, कभी 1 बार हो जाती है, वैसे होती रोज़ ही है। तो यहाँ पे दिया लगा दिया है, भाई हाथ जोड़ लेते हैं। और मैंने है ना ये मैक्सी डाली है, तो भाई मेरा मन था आज साड़ी पहनने का, तो इसलिए आज मैंने साड़ी पहनी है। और ये ग्रीन कलर की साड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी है, ज़्यादा भारी नहीं है और ना ज़्यादा हल्की है, मीडियम साइज़ की है। तो बॉर्डर से ज़्यादा अच्छी लगती है, ये रेड कलर का बॉर्डर है इसका और ब्लाउज गोल्डन है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखते हैं आज साड़ी पे मेरा कितना कैसे काम होगा कैसे नहीं। तो भाई मैं फिर आ गई हूँ तैयार होकर रसोई में। तो भाई सब्जी बनाएंगे आज खाने में, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च मैंने रात को रखी थी लेके सब्जी वाले से। और भाई यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी काट ली है, आलू छील लिए हैं, टमाटर काट दिए, कुकर रख दिया गैस पे और लगा देते हैं फटाफट से तड़का। और है ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, अगर मैं सुबह के टाइम नहाऊँ ना और फिर मैं बाद में काम करूँ तो मेरे से नहीं होता है, तो मैं खाना बाद में ही बनाती हूँ। जैसे इनकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है ना तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है मॉर्निंग में अलग काम होता है मेरा और दोपहर वाली ड्यूटी में अलग होता है। तो अब इनकी दोपहर वाली चली हुई है ड्यूटी, जो नाइट और मॉर्निंग आती है ना तो मुझे खाना सुबह में ही बनाना पड़ता है। तो भाई अब दोपहर का टाइम है, तो यानी 10 बज गए हैं और मुझे बच्चों का 10:30 बजे लंच भी दे के आना है। बच्चे लंच लेके नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी 10:30 बजे देने आ जाएगी। तो भाई 10:30 बजे के पास बाद इनका लंच होता है। तो भाई तभी मैं गर्मा गर्म खाना दे के आ जाती हूँ। घर के सामने ही स्कूल है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 50 मीटर की दूरी पे है। और भाई यहाँ पे बस छोक दिए मैंने सब्जी और भाई बस आटा लगाना रह गया है। और मैंने है ना यहाँ पे नमक नहीं डाला था, भूल गई थी नमक डालना और मैंने सब्ज़ी चला दी। फिर बाद में याद आया कि नमक भी नहीं डाला है अभी, आज बिना नमक की सब्ज़ी बन गई होती। मेरे से ऐसा हुआ था आज मेरे साथ, वही नमक डाल दिया है। और बस जल्दी जल्दी में ऐसे होता है, कभी कुछ भूल जाती हूँ तो कभी कुछ भूल जाती हूँ। और भाई सब्ज़ी छोंक दी है मैंने और बस इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालूँगी मैं, बस ऐसे ही बनाऊँगी। और ढक्कन को रखूँगी मैं कुकर में लगा के धो के, क्योंकि हमारे कुकर की रबड़ जो थोड़ी ख़राब सी हो गई है, बिना धोए लगाती हूँ ना इसको तो सीटी नहीं आती है। तो मैंने कुकर का जो है ना ये चूल्हा बदल दिया है, पहले बड़े चूल्हे पे सब्ज़ी छोकी थी तो अब मैंने छोटे पे रख दिया है। जब तक ये सब्ज़ी बन रही है मैं लगा लेती हूँ आटा। तो भाई आटा मैं बैठ के लगा रही हूँ और मुझे साड़ी में है ना काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी आटा लगाने में। खड़े खड़े तो दिक्कत नहीं होती है काम करने में, जब बैठ के काम करती हूँ ना तो दिक्कत होती है। जैसे आटा लगाना हुआ, पोछा लगाना, बर्तन कपड़े,
तो इन कामों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई क्या करें, मन था आज साड़ी पहनने का, तो सोच रही हूँ कि मैं कभी कभी डाल लिया करूँगी। वैसे बहुत ही कम डालती हूँ मैं, पहले जब हम आए थे ना यहाँ पे तो मैं ज़्यादातर साड़ी ही डालती थी। और यहाँ पे आटा हमारा तैयार हो गया है और रोटी मैं बना लेती हूँ। तो पहली रोटी निकालूंगी गाय की। और बच्चों के लंच बॉक्स भी रख दिए हैं मैंने निकाल के, तो इनके लंच दे के आने हैं ना मुझे, इसलिए मैंने इनको रख दिया है लाइन में लगा के। बस फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, टाइम बहुत हो गया है। और ये बोल रहे थे पता नहीं इतनी देर कैसे लगा देती है, भाई मेरे से काम धीरे धीरे होता है तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। तो ये मेरे साथ लग गए हैं, बोल रहे कि टाइम तो हो गया है, 10:30 बज गए हैं और रोटी अभी बनी नहीं है, और बस ये 4 रोटी बनानी है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और इनको लग रहा था कि भाई बच्चे भूखे ना रह जाए, इसलिए मेरे साथ लग गए थे रोटी सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी सेक के और बच्चों का लंच पैक करके दे के आऊँगी स्कूल में। वैसे है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो इन्होंने अपने हाथ में ग्लव्स लगा रखे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, कौन ही मतलब हथेली से ऊपर ही हैं ये हाथ वाले। और ये इन्होंने रोटी सेक दी है और यहाँ पे रोटी हमारी बन गई है और मैंने कर दी है लंच बॉक्स पैक। और मैंने सब्जी भी नहीं दिखाई थी जल्दी जल्दी में कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और घंटी लग गई थी जब मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर रही थी। तो यहाँ पे मैं लंच भी दे के आ गई थी बच्चों का और फिर से लग गई थी खाना बनाने, क्योंकि मैंने रोटी बीच में ही छोड़ दी थी। पहले बस 4 रोटी सेक के बच्चों की दे के आई थी। तो यहाँ पे रोटी है ना बहुत फूली फूली सी बनी थी, क्योंकि जैसे आटा मलते हैं ना, तो आज मेरे हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं था तो आटा अच्छे से लग गया था, तो इसलिए रोटी बहुत ही अच्छी आ रही है। और गैस पे मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, दूध भी होता रहेगा और मैं रोटी भी बना लूँगी, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे मेरे। और अगर अलग अलग से करती हूँ ना तो टाइम मुझे ज़्यादा लग जाता है, और बीच में कोई काम याद आ जाए तो दूध निकल भी जाता है गैस पे कभी कभी। तो रोटी हमारी बन गई है सारी। और भाई देखो सब्जी ऐसी बनी है सूखी सूखी सी, बहुत अच्छी लग रही थी सब्जी। और भाई दे आते हैं इनको खाना, और सलाद भी मैंने काट ली है, प्याज टमाटर और खीरा। तो सब ने खाना भी खा लिया था, तो खाना देने के बाद मैंने भी खा लिया था खाना। और भाई अब कर लेते हैं रसोई की सफाई। तो मैंने है ना यहाँ एप्रन लगा रखा है, क्योंकि मेरी साड़ी जो लाइट कलर है ना ये प्लेन है, मतलब छींटे पड़ जाए ना तो निशान अलग ही दिखाई देते हैं, सिल्क साड़ी है तो इसलिए मैंने एप्रन लगा लिया है। तो भाई खुद के काम के साथ साथ थोड़ी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है कपड़ों की, अगर एक भी छींटे पड़ जाए ना बहुत ही गंदा लगता है। तो मैंने सब ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है ना कि मेरे से काम नहीं हो रहा है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बर्तन ज़्यादा हो गए थे, उस दिन मैं एप्रन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये टाइट करके लगा लिया है, बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है किधर से भी। और साड़ी का पल्लू भी है ना बंद गया है ये, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, कभी आगे कभी पीछे खिसकता रहता है पल्ला साड़ी का। तो रसोई की सफाई मैंने कर दी है, थोड़ा दीवार पे कपड़ा लगा दूंगी, बस अब बर्तन साफ़ करने रह गए हैं। तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। भाई दोपहर तक का मेरा ये जो है ना काम ख़त्म हो गया है। और भाई ये भी ड्यूटी चले गए थे, और बस अभी जो कपड़े पड़े हुए हैं ना जो मैंने कल धोए थे, इनकी तह लगा के रखूँगी और मेरा सारा काम निपट गया है। बस ये रह गए हैं कपड़े लगाने, तो मुझे देख देख के कपड़े लगाने पड़ते हैं। जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना तो इधर से उधर हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा किसका कपड़ा है। बच्चों के तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो मेरे तो सबसे अलग ही दिखते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों की तह लगा के और बस मैं करूँगी आराम। ये भी ड्यूटी चले गए हैं, 2 बजे जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर लेट के तब लगी थी कपड़ों की तह लगाने के लिए। तो भाई कपड़े मैंने सब फोल्ड करके रख दिए, तह लगा दिए हैं, और बच्चों के यहाँ पे रख दिया ट्रॉली में, अपने रख के आऊँगी और इनके अलमारी में रख दूँगी। तो ऐसे कपड़े रखने होते हैं मुझे। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम।